नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज वारासी और आज मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा उदय बैच चल रहा है ना, उसका अगर हम बात करें, हमारा एक चैप्टर चल रहा है जो है हमारा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसमें हम अगर बात करें लेक्चर नंबर 6 को लेकर आए, जहां पर हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ठीक है, जो कि बेस है अगर हम बात करें कक्षा 10वीं का, ठीक है, जहां से मतलब शुरुआत होगी कक्षा 10वीं के पहले चैप्टर की, ठीक है। तो वहीं हम पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा अगर हम बात करें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन, क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली ये दिया हुआ है और उसको बहुत ही ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं बात करूं, है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिवर्तन क्या होते हैं, क्या होता है परिवर्तन, क्या होता है, ठीक है। परिवर्तन क्या होगा कि भाई पहले जिस स्टेट में था उससे चेंज आ गया, भाई वो नहीं रहा जो पहले था। सिंपल सी बात है ना, वो नहीं रहा जो पहले था। जैसे कि बर्फ थी, बर्फ को पिघला दिया हमने तो वो क्या बन गया, जल बन गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया भाई, उसने अपनी भौतिक अवस्था को परिवर्तित कर लिया। किसमें भाई, ठोस से वो अगर हम बात करें परिवर्तित हो गया द्रव में, ठीक है। तो ये एक परिवर्तन हुआ, ठीक है। ऐसे कई सारे परिवर्तन हम पढ़ा करते हैं, बट मेजरली है ना रसायन, अगर हम बात करें रासायनिक गुणों के आधार पर अपन दो तरीके के परिवर्तन को पढ़ा करते हैं, दो तरीके के परिवर्तन को हम पढ़ा करते हैं, ठीक है। हाँ, तो पहला जो परिवर्तन होता है, पहला जो परिवर्तन होता है वो होता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है बेटा, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। हाँ, और वही बात करें हम दूसरे परिवर्तन की, वो होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं सर, हमें तो बड़ी दिक्कत हो गई, हमें तो पता ही नहीं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो क्या है कि मान लो, है ना, मान लो मेरे पास एक वाटर है। क्या है, वाटर, वाटर मतलब पानी है। मैं उसको गर्म कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। मैं पानी को ठंडा कर दूं वो क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ठोस मतलब बर्फ बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम वाटर को देख रहे हैं भाई, वाटर जो है, जल जो है, वो अपनी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ला रहा है। किसमें अवस्था में परिवर्तन लेकर आ रहा है, अपनी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ला रहा है। और ऐसे परिवर्तन को मैं बोलता हूं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलता हूं, भौतिक परिवर्तन। मतलब ऐसे परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। भौतिक गुण क्या होते हैं भाई, आकार हुआ, आयतन हुआ, इनमें जब परिवर्तन आ जाए तो हम बोलते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है भाई, है ना, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक गुणों में, भौतिक गुणों में परिवर्तन। बहुत ही सिंपल है, क्या है, भौतिक गुणों में परिवर्तन, ठीक है। वही बात करते हैं हम रासायनिक परिवर्तन की, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या होगा बताओ, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। अब सर ये रासायनिक गुण क्या होते हैं, है ना, अब सर ये रासायनिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुणों में परिवर्तन, में परिवर्तन, ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले अपन भौतिक गुणों में परिवर्तन की बात करते हैं। जैसे कि आकार हुआ, आयतन हुआ, इसमें जब परिवर्तन हो जाए तो वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। अच्छा, ध्यान से सुनो, अभी हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे कि भाई किसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। जैसे जल का सूत्र तुम सभी को पता है, वो होता है H2O, ठीक है। मतलब जल जो होता है ना, जल जो होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा H2O। क्या होता है, H2O, ठीक है। हाँ, तो जल है, फिर अगर हम बात करें जल वाष्प लो सबसे पहले, तो क्या लो, या बर्फ लो सबसे पहले, तो क्या लेंगे हम, बर्फ लेंगे, ठीक है। हाँ, क्या लेंगे हम, बर्फ लेंगे। चलो दिखाते हैं तुम्हें बर्फ, ठीक है। हम लेंगे बर्फ, सबसे पहले हम लेंगे क्या, बर्फ, है ना। हाँ, हम लेंगे बर्फ। चलो, तो अगर मैं बात करूं, है ना, बर्फ की, तो सबसे पहले मैंने ली बर्फ, ठीक है। अब बर्फ को क्या कर दो तुम, गर्म कर दो। क्या कर दो, गर्म, ठीक है। तो मैंने कर दिया इसको गर्म। अच्छा, गर्म करने पे बर्फ क्या बनेगा, बर्फ बनाएगा जल। क्या बनाएगा, जल, बहुत अच्छे। अच्छा, जल जो है, इसको जल को भी गर्म कर दें। क्या कर दें हम बेटा, गर्म कर दें, बहुत अच्छे। तो ये क्या बनाएगा, जल वाष्प। क्या बनाएगा, जल वाष्प, सिंपल सी बात। अच्छा, एक बात सुनो, बर्फ था जो कौन सी अवस्था में था, ठोस अवस्था में था। उसने जल का निर्माण किया, कब किया हमने, गर्म किया, तो क्या बन गया वो द्रव अवस्था में। उसको और गर्म किया तो उसने बना दी जल वाष्प, जो कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में। बताओ, यहां पर जो जल है वो अपने फॉर्म को, अपनी भौतिक अवस्था को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, परिवर्तन ला रहा है उसमें, ठीक है। तो ऐसे परिवर्तन कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन, क्योंकि वो भौतिक अवस्था में परिवर्तन ला रहा है, भौतिक गुणों में परिवर्तन ला रहा है। अच्छा, ध्यान से सुनो, क्या जल वाष्प पे वापस हम एक बात और करेंगे
अच्छा बर्फ जो होता है वो क्या होता है भाई, जल क्या होता है, H2O, क्या होता है H2O। अब जल जब ठोस अवस्था में, क्योंकि बर्फ क्या होती है ठोस, तो जल जब ठोस है तो अपन लिखते हैं सॉलिड। एस मतलब क्या होता है बेटा, एस मतलब होता है सॉलिड, ठीक है याद रखना, एस मतलब क्या होता है सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, क्या होता है ठोस। वैसे ही एल जब लिखते हैं तो ये क्या होता है लिक्विड, क्या होता है लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव, क्या होता है द्रव। और जी मतलब होता है गैस, गैस मतलब भाई गैस, ठीक है क्या होता है गैस, ठीक है गैस। तो भाई H2O जब सॉलिड था तो अपन ने एस लिखा है ना, बर्फ ठोस होती तो अपन ने एस लिखा, ये परिवर्तित हुआ, ठीक है किस में, अगर हम बात करें द्रव में, तो H2O बना, अब लिक्विड बना तो अपन ने लिख दिया एल। अच्छा फिर इसको गर्म किया तो ये किस में परिवर्तित हो गया, ये परिवर्तित हो गया जलवाष्प में, मैंने H2O लिखा और यहाँ पर लिखा गैस। देखो ध्यान से सुनो, H2O था, H2O ही रहा, बस उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन आया, बस उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन आया। और जब भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ जाए मतलब भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाए, ऐसे परिवर्तन को हम बोला करते हैं मेरे प्यारे बच्चों भौतिक परिवर्तन। क्या बोला करते हैं, भौतिक परिवर्तन। अच्छा एक बात और सुनो, ये तो हम समझ गए। अच्छा इसमें एक चीज और कर सकते हैं क्या सर, आप एक चीज कर दो कि आप जल वाष्प से क्या जल बना सकते हो, क्या आप जल से बर्फ बना सकते हो। तुम्हें पता है बेटा ये जो होता है कि हम एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में जा सकते हैं और उसी भौतिक अवस्था से पहली वाली भौतिक अवस्था में आ सकते हैं, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं बर्फ से जल बना रहा हूं तो मैं जल से बर्फ भी बना सकता हूं, अगर मैं जल से जलवाष्प बना रहा हूं तो मैं जलवाष्प से जल बना सकता हूं। क्या करना पड़ेगा, जलवाष्प को क्या कर दो बेटा, ठंडा कर दो, क्या कर दो ठंडा कर दो, क्या कर दो ठंडा कर दो, ठीक है क्या कर दो ठंडा कर दो। तो जैसे ही तुम इसको ठंडा करोगे, क्या करोगे ठंडा करोगे, क्या करोगे ठंडा करोगे, तो ये वापस रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगेंगे। किस डायरेक्शन में जाने लगेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगेंगे। अच्छा मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊं, जो गर्म करने का सिंबल होता है वो ऐसा ऐसा होता है, गर्म जब करोगे तो ऐसा चिन्ह लगा दोगे, इसका मतलब गर्म किया। अच्छा यहाँ पर कोई एक चीज़ बताओ, क्या जल ऑक्सीजन, जल ने ऑक्सीजन बना दी, जल ने हाइड्रोजन बना दिया क्या, नहीं। H2O था, H2O ही रहा, है ना, H2O था, H2O ही रहा। ऐसा थोड़ी हो क्या कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। H2O था, H2O ही रहा। मतलब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना, वो क्या होती है कि यहाँ पर नए पदार्थ का, नए पदार्थ का, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ध्यान से समझना, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसका मतलब सर H2O था, H2O ही रहा, कोई नई चीज यहां पर नहीं बनी, कोई नई चीज यहां पर नहीं बनी, ये कोई नई चीज यहां पर नहीं बनी। अच्छा एक और बताओ, एक और सब ध्यान से सुनो, एक और पॉइंट जो है इसमें चीज में याद रखना है तुम्हें, वो क्या होता है बेटे कि अगर मैं बात तुम लोगों से पूछ लूं कि सर बर्फ से जल बना, जल से जलवाष्प बनी, जलवाष्प से वापस जल बना और जल से क्या बनने लगा बर्फ, मतलब सर ये रिवर्सिबल है। क्या है, रिवर्सिबल। मतलब जो चीज मैंने पहले बनाई, ठीक है, उससे मैं वापस मूल अवस्था में आ सकता हूं, इसको मैं बोलता हूं रिवर्सिबल। और इसको हिंदी में अपन बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रकृति। चीजें रिवर्स हो सकती है ना, तो इसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रकृति। तो ये कैसी प्रकृति के होते हैं, तो याद रखना भौतिक परिवर्तन, क्या भौतिक परिवर्तन, ठीक है, उत्क्रमणीय, कैसी प्रकृति, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल, कौन से मतलब रिवर्सिबल, ठीक है, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर है इतनी बात, प्रकृति के होते हैं, क्लियर है। हाँ भाई इधर देखो, उधर बाजू में मत देखो, ठीक है, हाँ मम्मी ने कुछ भी बनाया हो उधर मत देखो, चलो ठीक है। हाँ अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, एक चीज और सोचता हूँ सर, मान लो है ना, मान लो मैं तुम लोगों के लिए एक छोटी सी चीज़ निकालता हूँ, ठीक है, मान लो है ना, मान लो मेरे पास ये पेपर है, क्या है, पेपर है, ठीक है, पेपर मैंने वेस्ट कर दिया है ना, चलो ये एक मेरे पास पेपर है, ठीक है, और इस पेपर का जो साइज़ है मतलब शेप है वो कैसा है, वर्गाकार है, कैसा है, वर्गाकार मान लो, ठीक है, ये वर्गाकार का है। अब मैं तुम लोगों से बोल दूँ कि भाई ये पेपर है, ठीक है, अच्छा इस पेपर के मैं ऐसी एक गेंद बना ली, बताओ कौन सा परिवर्तन है, सर भौतिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि यहाँ नई चीज कोई बनी नहीं सर, पहले पेपर था, पेपर ही रहा, पहले वो वर्गाकार था, आपने उसकी गेंद बना दी। अच्छा सर, अरे भाई मैं तो, भाई तुम लोग बहुत समझदार हो गए, मैं एक काम करता हूँ, इसका इस टाइप का है ना, एक कोन टाइप बना लेता हूँ, शंकु टाइप बना देता हूँ। अब बताओ ये क्या है, सर ये भी भौतिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि सर कागज था, कागज ही रहा,
आपने सबसे पहले कागज वर्गाकार का था, आपने उसकी गेंद बना दी, अब वो गेंद से आपने शंकु बना दिया, उससे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा सर, कागज था कागज ही रहा, बस उसके आकार में परिवर्तन आया, बस उसके आकार में परिवर्तन आया। और सर आकार हुआ, आयतन हुआ, भौतिक अवस्था हुई, ये भौतिक गुण होते हैं। इसीलिए इन भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ, यही कारण है कि एक भौतिक परिवर्तन हो। क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। और सर अगर आप चाहें तो जो आपने शुरू में वर्गाकार रखा था उसको खोल के वापस वैसा की वैसा बना सकते हो, उससे वापस की वापस आप गेंद बना सकते हो, उससे वापस की वापस आप एक शंकु बना सकते हो। तो ये उत्क्रमणीय प्रकृति के हो गए। क्या होते हैं? उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। बट क्या हमेशा उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या भौतिक परिवर्तन हमेशा उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं? नहीं, ये हमेशा उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे लिख लेना सामान्यतः, एक चीज लिख लेना, सामान्यतः उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? सामान्यतः उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, परंतु है ना, परंतु भौतिक परिवर्तन ठीक है सदैव उत्क्रमणीय प्रकृति के नहीं होते। सर ऐसे कैसे? आपने ऐसे कैसे बोल दिया? परिवर्तन सदैव उत्क्रमणीय, कौन से? उत्क्रमणीय प्रकृति के नहीं होते, प्रकृति, ठीक है, हाँ, सदैव उत्क्रमणीय प्रकृति, हाँ, प्रकृति के नहीं होते हैं। भाई सदैव नहीं होते, क्या होते हैं? सदैव नहीं होते। अब सर इसका एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, ध्यान से सुनो। ये पेपर है, वर्गाकार है, इसको मैं काट दूं। अब बताओ क्या वापस इतने बड़े कागज की शीट को हम वापस इतना बड़ा बना सकते हैं क्या? नहीं। देखो यहाँ कोई नई चीज नहीं बनी, कागज है, कागज ही रहा, बट इससे अब वो बड़ा कागज नहीं बना सकते। समझ रहे हो? कागज को मैंने काट दिया छोटे छोटे में, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में काट दिया। अब अगर हम बात करें छोटे छोटे पीसेस से क्या बड़ा कागज बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता। मतलब ये उत्क्रमणीय नहीं है, ये उत्क्रमणीय नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, बड़ा कागज में वापस नहीं बना सकता हूँ। परंतु ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई नई चीज नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ कागज था, कागज ही रहा। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। किसकी बात करें बेटा? अब बात करेंगे हम रासायनिक परिवर्तन की। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बेटा अब बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर मान लो, ठीक है, मान लो मैं कार्बन को जला रहा हूँ। किसको जला रहा हूँ? कार्बन को। कार्बन समझते हो ना तुम लोग? कागज को जला रहा हूँ, ठीक है। तो कागज को मैंने जैसे ही जलाया, इस कागज को मान लो मैंने जलाया, ये दिख रहा है छोटा सा टुकड़ा, इसको मैंने जलाया। बताओ ये कागज के अंदर ज्यादातर क्या होता है? कार्बन कंटेंट होता है, कार्बन बहुत ज्यादा उपस्थित होता है। अब इसको मैंने जला दिया, तो कार्बन को जलाया मतलब मैंने उसकी, भाई उसको जलाया मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करवा दी। किसकी क्रिया करवा दी? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा दी। मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक चीज बना डाली, वो बना डाली कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन को जलाते हो तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, हाँ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बहुत अच्छे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। बताओ क्या यहाँ कोई नया पदार्थ बन रहा है? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताया करो मुझे। तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में हमेशा पढ़ा करता हूँ, है ना, तुम लोगों की जो जो डिमांड होती है वो सारी चीज़ें मैं देखा करता हूँ, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है भाई? यहाँ निर्माण हो रहा है। बताओ यहाँ पर क्या हुआ भाई? सबसे पहली अगर मैं रासायनिक गुण की बात करूं तो भौतिक गुण वो हुआ करते थे जिनको हम बाहर से देखा करते थे। भौतिक अवस्था हुई, आकार हुआ, आयतन हुआ। बट रासायनिक गुण ऐसे गुण होते हैं जो आंतरिक गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं? आंतरिक गुण होते हैं। और अगर मैं तुम्हें बहुत ध्यान से बताऊं, यहां पर तुम देख रहे हो एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। कार्बन अब कार्बन नहीं रहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं रहा, अब उन्होंने बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक अलग नई प्रकृति का। ध्यान से सुनो, जैसे कि अब मैं तुम लोगों को एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल बताऊं। यहां पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि यहां पर हमने देखा, अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। अच्छा, एक और चीज मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर एक चीज और देख सकता हूँ क्या? और भी एग्जाम्पल्स है हमारे पास बेटे? बिल्कुल है। मान लो मेरे पास क्या है? मान लो मेरे पास है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन।
अब ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है जो आपको पता होना चाहिए। मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है जो कैसी होती है, अत्यंत ज्वलनशील। क्या होती है? अत्यंत ज्वलनशील। हाइड्रोजन कैसी होती है तुम्हें पता है भाई, रॉकेट वगैरह में ईंधन के रूप में उपयोग होती है, ठीक है। अत्यंत ज्वलनशील होती है हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है। किसके साथ मिल रहा है? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है भाई? ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है ना, जलाने में सहायक, जलाने में सहायक होती है। देखो अब भाई, ठीक है, जलाने में सहायक होती है। क्या होती है? जलाने में सहायक होती है, मतलब एक भयंकर जलने वाली गैस है जो है हाइड्रोजन, और एक है जलाने में सहायक। समझ रहे हो? अब ये दोनों एक ऐसी चीज का निर्माण करेंगे, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निर्माण करते हैं जल का। किसका? जल का। किसका निर्माण करते हैं बेटे? जल का निर्माण करते हैं, और जिसका उपयोग क्या होता है? आग बुझाने में उपयोग किया जाता है। आग बुझाने में जिसका उपयोग किया जाता है। तो सोचो, एक इतनी ज्यादा ज्वलनशील गैस, एक इतनी ज्यादा ज्वलनशील गैस, और एक जो है जलने में सहायक, है ना, आग बुझाने में सहायक। और जल एक ऐसा, अगर बात करें, यौगिक का निर्माण कर रहे हैं जो आग बुझाने में काम आता है, आग बुझाने में काम आता है। तो सोचो, एक अत्यंत ज्वलनशील, एक जलने में सहायक, और दोनों ऐसी चीज का निर्माण कर रहे हैं जिसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है, आग बुझाने में किया जाता है। तो समझ में आई कोई चीज? यहां पर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्लियर है? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और सर, और अब हम समझते हैं कि क्या है भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कार्बन जो होता है वो सी होता है, क्या होता है बेटा? सी, मतलब कार्बन का संकेत जो होता है वो सी होता है। अभी याद नहीं करना है लेकिन समझो, ठीक है, अभी ध्यान रखो, ठीक है। कार्बन का संकेत जो होता है वो होता है सी, है ना। ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा? O2, है ना। ऑक्सीजन क्या होता है? O2। कार्बन सी होता है, ऑक्सीजन O2, और ये मिलकर बना रहे हैं क्या बेटा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO2। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2। अभी याद नहीं करना, मैं बहुत अच्छे से ट्रिक बताऊंगा, उसमें सारी चीज याद आ जाएगी आने वाले चैप्टर्स में, टेंशन मत लो। अभी सिर्फ इतनी चीज समझना है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कार्बन है? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या ऑक्सीजन है? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड खुद एक नई चीज है, खुद एक नई चीज है। अच्छा, जैसे ही मैं बात करूं, हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, ऑक्सीजन का होता है O2, जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या जल हाइड्रोजन है? क्या जल ऑक्सीजन है? नहीं, जल कुछ अपने आप में नए गुण रखता है। देखा, जैसे कि यह अत्यंत ज्वलनशील है, जल अत्यंत ज्वलनशील नहीं है, तो जलाने में, अगर बात करें, आग बुझाने में काम आता है। ऑक्सीजन जलाने में सहायक है? नहीं भैया, ये तो आग बुझाने में काम आता है। तो ये क्या है? एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एक और बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल अगर तुम सुनोगे, जैसे तुमने सुना होगा सोडियम, है ना। सोडियम एक ऐसी धातु है, ठीक है, सोडियम एक ऐसी धातु है, मेरा शॉर्ट भी डाला होगा यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर क्या है कि भाई एक इतनी अत्यंत क्रियाशील धातु है कि वो क्या करती है, आग से अभिक्रिया कर कर, है ना, आग पकड़ लेती है, मतलब आग जल जाती है। वहाँ पर क्या जल जाती है? आग जल जाती है, क्योंकि आग, है ना, अगर बात करें सोडियम जो है वो जल के साथ अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, और इतनी ज़्यादा क्रियाशीलता होती है कि तुरंत आग लग जाती है। क्या लग जाती है? तुरंत आग लग जाती है। वही बात करें, क्लोरीन एक हाईली पॉइजनस गैस है। क्या है? हाईली पॉइजनस गैस है, बहुत ही ज़्यादा जहरीली है। तो सोडियम जो अब अत्यंत क्रियाशील धातु, और अगर बात करें क्लोरीन हाईली पॉइजनस, और ये दोनों मिलकर एक ऐसी चीज बना रहे हैं जिसको अपन डेली खा रहे हैं, नमक, सोडियम क्लोराइड, है ना, जो साधारण नमक होता है। तो सोचो भाई, एक भाई बहुत जहरीली और एक बहुत ज्यादा अगर बात करें क्रियाशील, और ये दोनों मिलकर एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो डेली अपन खा रहे हैं। तो समझ रहे हो ना, सोडियम क्लोराइड, नमक। तो ये जो चीज है, यहां पर हमेशा याद रखना, यहां पर हमेशा और हमेशा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, हाँ। अब एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो, एक चीज में याद रखना है। क्या याद रखना है? वो हम तुम्हें बताते हैं। वो ये है कि बेटा यहां पर जो है ना, यहां पर अगर बात करें, ये जैसे कि देखो, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या कार्बन डाइऑक्साइड से वापस ऑक्सीजन बना सकते हो? नहीं। वापस तुम कार्बन बना सकते हो क्या? नहीं। तो ये कैसी प्रकृति के होते हैं? ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। अनुत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल नहीं,
अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। तो ये बात तुम्हें अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या सभी अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं? नहीं, कुछ रिएक्शंस हम देखेंगे रिवर्सिबल, तो इसमें भी ऐसा केस है कि सभी नहीं होते, बट अपने को ये याद रखना था जो चीज़ तुम्हें कहानी तो मैंने बता दी। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे। चलो अब हम बात करते हैं ना रासायनिक परिवर्तन में कि भाई कहाँ कहाँ पर अगर हम बात करें ये देखने को मिल जाता है। अच्छा, गर्मियों के दौरान है ना दूध को कमरे के तापमान पर छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है भाई? क्या होता है ना? दूध फट जाता है भाई, दूध फट जाता है। या फिर तुमने देखा होगा दूध से दही बनना। क्या होना? दूध से दही बनना, दही का निर्माण। मुझे ये बताओ क्या यहां पर कोई नया पदार्थ बना है? जल्दी बताओ, क्या यहां पर कोई नया पदार्थ बना है? हाँ सर, बिल्कुल बना है। यहां पर भी कोई एक नया पदार्थ बना है, बिल्कुल बना है। और ऐसे अगर हम बात करें है ना दूध से दही का निर्माण, ऐसे अगर हम बात करें, ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोला करते हैं? हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो ये जो हुआ ये कैसा परिवर्तन हुआ? ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। कैसा हुआ? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, हाँ भाई। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहां पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। जहां पर क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम एक खुले है ना एक लोहे के तवा पैन जिसको अपन बोलते हैं तवा या फिर पैन बोलते तुम, ठीक है ना, को आर्द्र वातावरण में खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तुमने देखा होगा लोहे के तवा को अगर तुम आर्द्र वातावरण में तो खुला छोड़ दोगे तो यहाँ पर एक चीज का निर्माण होता है, वो होता है जंग। क्या होता है? जंग। और जंग एक नया पदार्थ है। क्या है? एक नया पदार्थ है। और जहां पर नए पदार्थ का निर्माण हो जाए, जहां पर नए पदार्थ का निर्माण हो जाए, वो कौन सा परिवर्तन होगा? बताओ भाई, कौन सा परिवर्तन होगा? वो होगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा? वो होगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो हम लिख देते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अंगूर जो होते हैं वो किण्वित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अंगूर जो किण्वित हो जाते हैं। देखो फर्मेंटेशन तुमने सुना होगा, अगर वो भी नहीं सुना तो किण्वन एक प्रक्रिया होती है जैसे अल्कोहल वगैरह का निर्माण होता है। तो तुम देख रहे हो वाइन्स वगैरह रखी है, अल्कोहल वगैरह रखा हुआ है। अंगूर किण्वन, अंगूर का किण्वन है ना, वो जो कहलाता है वहां पर वो भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन है जहां पर अल्कोहल जैसी चीजों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अल्कोहल तो तुम्हें पता ही होगा है ना, सभी लोग है ना, अल्कोहल। ठीक है, हाँ, तो अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। और यहां पर अगर हम बात करें ये कौन सा परिवर्तन है? ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। ठीक है, परिवर्तन। क्यों रासायनिक परिवर्तन? क्योंकि यहां पर भी कोई एक नई चीज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। खाना पक गया है ना, भोजन का पकना। कैसा? भोजन का अगर हम बात करें पकना, भोजन का पकना। भोजन का पकना या खाने का बनना है ना, भोजन का पकना। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ भाई? ये अगर हम बात करें ये भी कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, हाँ भाई, कौन सा परिवर्तन होता है? ये भी अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन होता है। बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। तो तुम देखते हो भाई, यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से तुमने खाना खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद वो मुंह में जाता है, ठीक है, ईसोफेगस में जाता है, वहाँ पर भोजन का पाचन होता है और देन क्या हो जाता है? और हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी अगर हम बात करें, ये भी एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। पाचन भी क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर भी जो भोज्य पदार्थ होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि तुमने सेब फल खाया है ना, एप्पल खाया, या फिर अगर हम बात करें तुमने कोई अमरूद खाया या कोई खाना खाया, जैसे सपोज करो कि तुमने सेब फल खाया, एप्पल खाया और एकदम से यहाँ आ गए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, पहले हमारी बॉडी में जाता है, उसका पाचन होता है, फिर उसमें से जो भी यूजफुल चीज़ें होती है वो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है, रख लेती है, बाकी चीज़ निकल जाती है। तो
तो ये क्या हुआ भाई, यहां पर देख रहे हो ना तुम, यहां पर भी अगर हम बात करें, यहां पर भी एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। चलो तो अपन लिख देते हैं भोजन का पाचन, ठीक है, भोजन का पाचन, भोजन का क्या का पाचन, कौन सा परिवर्तन है, बताओ बताओ, ये है रासायनिक परिवर्तन। क्या है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, और जो कि परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन होता है जल्दी बताओ, वो होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हम हम सांस लेते हैं, क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। इससे एक कंसेप्ट आता है, वो होता है श्वसन का। क्या होता है, श्वसन का। अब श्वसन क्या होता है, श्वसन जो होता है वो होता है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। क्या होता है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। ये क्या होता है सर, ये कौन सी चीज हुई, कौन सी बला हुई, देखो ध्यान से। क्या होता है कि हमारे बॉडी में हमने कुछ खाया, ठीक है, खाने का ना, और भाई बॉडी ने उसको ऑब्जॉर्व कर लिया, जो चीज़ उसके अंदर यूजफुल थी। अब वो यूजफुल चीज़ों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण होता है। और जब ऑक्सीकरण होता है तो वहां पर बेटा एक चीज़ होती है, वहां पर ऊर्जा मुक्त होती है, और वो ऊर्जा से हम कोई काम कर रहे हैं, वो ऊर्जा से हम क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। तो भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, और उस ऊर्जा से हम कोई क्या करता है भाई, कोई जीव जो है वो अपने क्या करता है, कार्य करता है, क्या करता है, कार्य करा करता है, ठीक है। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण भी क्या कहलाता है, अगर हम बात करें, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अच्छा, अब उपरोक्त सभी स्थितियों में हमने देखा कि प्रारंभिक पदार्थ की प्रकृति और पहचान कुछ हद तक बदल गई है, कुछ हद तक बदल गई है, ठीक है। हाँ, और ऐसे परिवर्तन को अगर बात करें, जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। याद रखना कि जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है, चलो अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज और बताया करता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो क्या होता है कि जो अभी यहाँ ध्यान से अभी पढ़ लो ना, ताकि 10th में दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि तुमने देख लो, कार्बन हुआ, क्या हुआ, कार्बन हुआ, ठीक है, उसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी, किसके साथ करी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी, और उसने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, मतलब ये एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। अच्छा, अब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब जो इन्होंने चीजें बनाई हैं, ठीक है, रासायनिक, ठीक है, हाँ एक सेकेंड ना, रासायनिक ठीक है, इसमें लिख देते अपन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक, भाग लेने वाले पदार्थ लिख लो, भाग लेने वाले पदार्थ, इनको हम क्या बोला करते हैं, ध्यान रखना, हमेशा याद रख लो, हाईलाइट कर लो इस चीज को, इनको बोला करते हैं हम अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, अभिकारक। और बनने वाला नया पदार्थ है ना, ये क्या होता है, नया पदार्थ होता है। तो जो निर्मित नया पदार्थ है ना, रासायनिक अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है, निर्मित नया पदार्थ, नया पदार्थ क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है ना, इसको हम बोला करते हैं उत्पाद। क्या बोला करते हैं, उत्पाद बोला करते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि भाई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक क्या कहलाते हैं, पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है, और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब बेटा क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है, कब होता है ना, किसी रासायनिक परिवर्तन का निर्धारण होता है
वो कब होता है अगर हम बात करें, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, हाँ ये वाला है ना, ये वाला करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है ना, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। पिछला क्वेश्चन जो था, ठीक है, वो अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म हम 10th क्लास में पढ़ा करते हैं, तो उसमें हम देखा करते हैं, ठीक है। ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला तुम लोगों के सिलेबस में भी है, ठीक है, वो भी हमने है ना कुछ ऊपर की चीज़ें पढ़ ली है, ठीक है। हाँ, जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद ये सब ऊपर की चीज़ पढ़ ली, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। अब जल्दी से ऑप्शन है, इस वीडियो को पॉज करो, इस वीडियो को पॉज करो, इस आंसर देने की कोशिश करो। हमसे पूछा कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली तुम देखोगे है ना, उबलते पानी का जलवाष्प बनना, तो उबलता पानी क्या होता है, H2O जो लिक्विड होता है वो बदल जाता है H2O गैस में। देखो जल जो होता है वो किस में बदल जाता है, जलवाष्प में। मतलब ये कौन सा हो गया, एक भौतिक परिवर्तन हो गया, यहाँ पर कोई नई चीज नहीं हुई। जो LPG का दहन है ना, LPG क्या होती है भाई, अगर लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, एक प्राकृतिक गैस का मिश्रण होता है, ठीक है। और इसके दहन पर कौन सी गैस बनती है, CO2 गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, CO2 गैस बनती है, और यहाँ पर कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर CO2 बन रही है, एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ठीक है। क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलकर जल बनना, तो बर्फ क्या होता है भाई, H2O है ना, और ठोस होता है सॉलिड है ना, H2O ठोस होता है सॉलिड, ठीक है। हाँ, और वो बदल रहा है H2O, अगर हम बात करें पिघलकर जल में तो लिक्विड। बताओ ये कौन सा परिवर्तन है। यहाँ पर भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, यहाँ पर भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, मतलब ये भी एक कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। वही बात करें हम नमक का पानी में घुलना, तो यहाँ पर भी कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, हम सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। क्या हो कर रहा है, घोल रहे हैं। तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन हुआ, ये भी एक भौतिक परिवर्तन हुआ। क्लियर, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, मतलब कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें टाइम लो, ठीक है, बिल्कुल पॉज करो, इस वीडियो को पॉज कर लिया, ठीक है। अब आंसर देने की कोशिश करो, कौन सा भौतिक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, मतलब कौन सा, अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन नहीं है, नहीं है, याद रखो, नहीं है, नहीं है। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखो, लोहे पदार्थ में जंग लगना है ना, तो जंग जो है, जंग जो है वो एक नया पदार्थ है। क्या है, एक नया पदार्थ है। और नया पदार्थ का निर्माण मतलब, अगर हम बात करें नया पदार्थ का निर्माण मतलब रासायनिक परिवर्तन। क्लियर, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है सर। भोजन का पकना, ये भी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अभी हमने देखा, ठीक है। हाँ, बर्फ का पिघलना, तो बर्फ क्या होती है भाई, H2O, और ये क्या होता है, सॉलिड। जैसे ये बदलता है, ये किस में बदलता है, H2O लिक्विड। बताओ भाई, यहाँ पर कोई नया पदार्थ बना, नहीं बना, क्योंकि ये कौन सा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। क्लियर है, पक्का, इतनी चीजें क्लियर है। हाँ, अब कागज का जलना, तो कागज के अंदर मुश्किल से क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, अगर हम बात करें कार्बन कंटेंट होता है। क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और वो जलकर किसका निर्माण करता है, वो जलकर निर्माण करता है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। किसका निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। और ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, ये एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ये एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है, हाँ भाई। चलो, तो एक बार है ना, हम एक बार पूरी की पूरी चीज़ें है ना समराइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। तो अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ठीक है, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, तो हमने बेसिकली क्या करा, हमने दो तरीके के परिवर्तन के बारे में पढ़ा। एक पढ़ा भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, भौतिक परिवर्तन में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है।
ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन में हमने देखा था कि भाई ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है ना अधिकतर, और भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, मतलब जिस अवस्था में थे वो वापस उस अवस्था में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे बर्फ बनी, बर्फ से जल और जल से बर्फ, तो ये एक भौतिक परिवर्तन हुआ। क्लियर है। भौतिक गुणों में परिवर्तन कहलाता है क्या? भौतिक परिवर्तन। भौतिक गुण क्या होते हैं? जिन्हें हम बाहर से ऑब्जर्व किया करते हैं, जैसे आकार हुआ, आयतन हुआ, है ना, भौतिक अवस्था हुई, ठीक है। ये बात हम लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। क्लियर है। हाँ, तो बेसिकली है ना, इसके बाद हमने देखा कि भाई इधर नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक अत्यंत, अगर बात करें, ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक है। ये एक ऐसे पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं जो आग बुझाने में काम आता है, जो हुआ हमारा जल। क्लियर है। तो यहाँ एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। फिर रासायनिक अभिक्रिया को ही मैंने क्या कहा तुम लोगों से बाद में? रासायनिक अभिक्रिया को ही मैंने कहा क्या? रासायनिक अभिक्रिया को मैंने कहा क्या? रासायनिक परिवर्तन को मैंने कहा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन को मैंने कहा रासायनिक अभिक्रिया। फिर उसमें हमने एक और चीज़ देखी कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले कारक या पदार्थ कहलाता है अभिकारक, और बनने वाला नया पदार्थ कहलाता है उत्पाद। क्या कहलाता है? उत्पाद। क्लियर है? बहुत अच्छे। क्लियर है। हाँ, तो अब जो है ना, अब हम बात करेंगे किसकी? होमवर्क की। किसकी बात करेंगे? होमवर्क की। तो होमवर्क में बेटा, है ना, होमवर्क में तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। होमवर्क में तुम्हें ध्यान रखना है कि जो डीएचए में 1 से लेके 10 क्वेश्चंस हैं, कितने? 1 से लेके 10 क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे तुम लोगों को अटेम्प्ट खुद से करने हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो भाई इसी के साथ, है ना, अपना ये चैप्टर जो है वो क्लोज होता है, खत्म होता है। अगले अगर बात करें क्लास में, मैं लेकर आऊँगा एक्सरसाइज, है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में हम लेकर आएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसी के साथ हम क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।